बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत ही अहम और ईमान अफरोज़ हदीस सुनने जा रहे हैं। ये हदीस हमारी ज़िंदगी के लिए रोशनी का मीनार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है और दराजात को बुलंद फरमा देता है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से वज़ू करना जबकि वो नागवार हो, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदम चलना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, यही है असल जिहाद। सोच कर देखें, एक सादा सा वज़ू अल्लाह ताला की बारगाह में कितना बड़ा मुकाम रखता है। मस्जिदों की तरफ उठने वाले कदम क़यामत के दिन रोशनी होंगे और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठना, ये अल्लाह के महबूब बंदों की पहचान है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं और कभी कभार गुनाहों का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन ये हदीस हमें उम्मीद देती है कि अगर हम इन 3 बातों पर अमल करें तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और हमें अपनी रहमत के करीब कर लेता है। वज़ू को हमेशा शौक़ और ताज़गी से करें, मस्जिद को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं और नमाज को सिर्फ फ़र्ज़ समझ कर ना पढ़ें बल्कि शौक़ और इंतज़ार के साथ अदा करें। याद रखें, अच्छे अमाल कभी ज़ाय नहीं होते। अल्लाह ताला हमें ये अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उन लोगों में शामिल फ़रमाए जिनके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएँ और जिनके दराजात बुलंद हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक बात फैलाना भी सदका जारिया है। मज़ीद ऐसी अहादीस और ईमान अफरोज़ बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और ज़्यादा अच्छा काम करने का हौसला देगी।